हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन और आप लोगों के लिए सभी के लिए गुड न्यूज़ है। LIC AAO का नोटिफिकेशन की डेट आ चुकी है, यानी कि 15 जैन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने उसी की तैयारी में आपके साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। वीडियोस ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए थे, टॉपिक वाइज भी वीडियोस आ चुके थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग आपको दिखा चुके थे। तो कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों के डाउट थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन अब आ चुका है। तो आप लोग अपनी और तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। तो चलिए आज भी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। ऑलमोस्ट 50% जो आपका पेपर रहेगा वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आने वाला है। तो इसके क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से और देखिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने टाइप का भी सिटिंग अरेंजमेंट बनने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, वो आपके यहाँ पे कवर कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं। प्री लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन दिखाए गए थे उसी टाइप के उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला मेन टारगेट है हमारा प्री एग्जाम क्लियर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे देख सकते हैं। 9 पर्सन है, ये 9 पर्सनों के नाम दिए हुए हैं। आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक स्ट्रेट लाइन में ये लोग खड़े हैं और सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग ये सारे लोग खड़े हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर। ये वाली बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव अल्फाबेट यानी कि जैसे ये कंसेक्यूटिव है पी और क्यू, ये वाले यानी कि ये दो पर्सन सेम यानी कि एक साथ बैठ नहीं सकते एडजेसेंट में आपस में। ठीक है, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। ये कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को सेटिस्फाई करानी है पूरे अरेंजमेंट में। तो ये हमारी डायरेक्शंस थी। यहाँ से अब हम इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और अपना अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक लीनियर रो बना देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है कि मार्किंग आप लोगों को नहीं करनी, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, 9 यहाँ पे पर्सन बोले गए हैं तो 9 यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे और उस हिसाब से अरेंजमेंट को सेट करते हैं। वो चीज यहाँ पे नहीं करनी। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पे अरेंजमेंट अपना बनाते चलेंगे। ठीक है, जो जो हम लोगों को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे। जो जो डेफिनेट नहीं होगा उसके यहाँ पे हम छोटी छोटी हिंट्स बनाएंगे। हिंट्स बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंट्स अगर नहीं बनाएंगे तो पूरा पूरा पैराग्राफ हमको बार बार रीड करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए हम यहाँ पे हिंट्स ड्रॉ करते हैं, फिर केवल इस चीज को ना पढ़ते हुए उन हिंट्स को देखते हुए अपना अरेंजमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रीड करना स्टार्ट करते हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि यू के लेफ्ट में 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। 2 से कम एक्सेप्टेबल है पर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो नॉट मोर देन 2 लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ यू इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ये जो यहां से बोला है द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ यू, यानी कि यू कोई पर्सन है जिसके राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे उतने ही पर्सन किसके कैसे रहेंगे, सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के लेफ्ट में उतने नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे। ठीक है, ये एक हंट हमने बना ली। डब्ल्यू हु स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो एक्स के थर्ड टू द राइट में है, यानी कि डब्ल्यू एक्स के थर्ड राइट में। ठीक है, राइट की तरफ एरो कर दिया, थर्ड यहाँ पे लिख दिया ताकि ये चीज पहचान हो जाए कि तीसरे थर्ड राइट में हमको रखना है डब्ल्यू को। V स्टैंड्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। अब हमको यहाँ से एक डेफिनेट चीज मिली क्या V के बारे में, कि V जो है एक एंड से फोर्थ नंबर पर है। वो 2 पॉसिबिलिटी है इसमें भी, इस एंड से भी हो सकता है फोर्थ पे, इस एंड से भी वो फोर्थ पे हो सकता है। तो मैंने यहाँ से फोर्थ पे V को यहाँ पे प्लेस करके देख लिया। अगर यहाँ पे ये केस सेटिस्फाई हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हम यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है हमारा V, और V जो कि किसके इमीडिएट राइट में बोला गया है, इमीडिएट राइट ऑफ P, जो कि है इमीडिएट राइट ऑफ P के। सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट इनका राइट और लेफ्ट वही रहेगा जो हमारा राइट और लेफ्ट रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन U एंड P इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन X एंड T। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, सबसे पहली लाइन में बोला गया था कि U के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग रह सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। अब यानी कि केवल यहाँ पे 2 प्लेस बची है। अगर मैं U को यहाँ पे रखता हूं, ठीक है, U मैंने यहाँ पे रख दिया, और क्या बोला इन्होंने
यू के राइट में जितने लोग हैं उतने ही डब्ल्यू के लेफ्ट में होने चाहिए। अब ये अगर हमारा एंड है, लेफ्ट एंड है और यू हमारा यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 9 है। यानी कि अब यू के राइट में किधर कितने लोग होंगे, यू के राइट में कितने लोग बचे, 7 लोग। तो यानी कि डब्ल्यू के भी लेफ्ट में 7 लोग होने चाहिए। इसका मतलब एक एंड पे यहाँ पे पर्सन होगा और यहाँ से सेकंड पे, राइट एंड से सेकंड प्लेस पे कौन हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। क्योंकि तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि डब्ल्यू, यू के राइट में जितने लोग हैं उतने ही डब्ल्यू के लेफ्ट में है। और ये डब्ल्यू जो है वो एक्स के थर्ड टू द राइट में है। इसका मतलब 1 2 और 3, यहाँ पे अगर एक्स है तो 1 2 3, थर्ड राइट में कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हमारे अरेंजमेंट में, 4 और 5, टोटल 9 यहाँ पे पर्सन हो चुके हैं। अब बाकी की कंडीशन हम सेटिस्फाई कराते हैं। क्या क्या चीज यहाँ पे दी हुई है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू एंड पी, यू और पी में जितने हैं एक भी पर्सन नहीं है यू और पी में, यहाँ पे उतने ही किसके बीच में नहीं होने चाहिए, एक्स और टी के बीच में। इसका मतलब एक्स और टी के बीच में भी एक पर्सन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में केवल एक पर्सन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज क्या हो जाएगी कि हम यहाँ पे एस को रख दें और यहाँ पे आर को रख दें, या फिर आर को यहाँ रखें या एस को रखें। ये चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज हम डिसाइड करेंगे अपनी पहली वाली स्लाइड से, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन में क्या बोला गया था कि कंसेक्यूटिवली नेम वाले पर्सन साथ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव अगर हम एस को यहाँ पे रखते हैं तो एस और टी दोनों ऐसे अल्फाबेट्स यानी कि दोनों ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो कंसेक्यूटिव आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए हमको आर को यहाँ रखना पड़ेगा, एस को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमारी सारी की सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। चलिए, तो आर आ जाएगा हमारा यहाँ, एस आ जाएगा हमारा यहाँ, और कौन सी प्लेस बची है, एक प्लेस बची है, यानी कि एक पर्सन बचा होगा। वो वाला जो बचा हुआ पर्सन है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा पर्सन है देख लेते हैं, पी क्यू आर एस, क्यू बचा है, आई थिंक क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन है, अब 8 पर्सन है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। यानी कि एक लाइन में 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ देखते हैं, कुछ लोग साउथ देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में सभी के सभी लोग नॉर्थ फेसिंग थे, यहाँ पे मिक्स्ड लोग हैं। ठीक है, नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी 2 लोग जो एक तरफ डायरेक्शन फेस करके बैठेंगे ऐसे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये जो हमारा अरेंजमेंट बनने वाला है वो इस तरह से बनने वाला है कि एक अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो एक यहाँ पे नीचे, अगेन यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से अरेंजमेंट हमारा बनेगा। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो हम लोगों ने डायरेक्शन यहाँ पे पढ़ ली है, क्या अरेंजमेंट हमको बनाना है ये अब हम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, लीनियर रो है। अब पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एल जो है वो क्यू के थर्ड टू द राइट में है, क्यू के थर्ड राइट में एल रहने वाला है हमारा। ठीक है, एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड टू द लेफ्ट में, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एन है। ठीक है, P इज इमीडिएट नेबर ऑफ Q, P और Q इमीडिएट नेबर है, यानी कि Q यहाँ पे है तो P इधर आ जाएगा, मतलब नेबर आएगा, जरूरी नहीं है वो Q के लेफ्ट या राइट में, डायरेक्शन अभी हमको नहीं पता है। P और Q साथ आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पे लिखा है। हिंट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से, क्या क्या चीज जो कनेक्ट हो रही थी स्टेप वाइज वो इस तरह से हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए 3 स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने एक ही हिंट में कनेक्ट कर दिए हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R। अब इस P के और R के बीच में एक पर्सन है, ये है वो एक पर्सन, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा लाइन बना दी है। ठीक है, S सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O, O के फोर्थ टू द लेफ्ट में, O के फोर्थ लेफ्ट में S है। ठीक है, और क्या है, M फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, M जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है, M नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है। ओके, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ R इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ M, यानी कि R के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं उतने ही नंबर ऑफ पर्सन M के राइट में भी होने चाहिए। ओके, चलिए O डज नॉट, और क्या दिया है, O डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, O जो है वो एंड पर नहीं बैठता है, O जो है वो एंड पर
नहीं बैठता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी है जिसकी हमने हिंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, चलिए अब इसका बनाते हैं हम अरेंजमेंट। किस तरह से बनाएंगे ये देखते हैं। कोई ऐसी चीज हमको पकड़नी है कि जिससे हमको पता चल जाए ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन यहाँ पे अरेंजमेंट में फिट हो जाए। तो कौन सी ऐसी हिंट है, वो यहाँ पे दिख रही है। अगर Q एक एलिमेंट अगर हम ले तो Q से हम L को भी कनेक्ट कर सकते हैं, L से हम N तक कनेक्ट हो जाएंगे, और Q और P फिर देन P एंड R। तो इस तरह से काफी सारे पर्सन यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट में कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, Q के थर्ड टू द राइट में L रहने वाला है। तो यानी कि Q को मैंने यहाँ पे पर्सन माना, और इसको मैंने अभी पहली कंडीशन में नॉर्थ फेसिंग पर्सन सपोज कर लिया है कि Q जो है वो नॉर्थ फेसिंग वाला पर्सन है। इसके थर्ड टू द राइट में, तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट में कौन आ गया, L आ गया। अब क्या है, L के सेकंड लेफ्ट में N रहने वाला है। L के सेकंड लेफ्ट में N रहेगा। तो L के सेकंड लेफ्ट में N, अगर इसको भी हमने नॉर्थ फेसिंग रख दिया है तो इसके N यहाँ पे आ जाएगा, और इसको साउथ फेसिंग रखा तो N यहाँ पे आ जाएगा। और क्या रखना है हमको कि ऑल्टरनेट, अब हमको ये रखना है क्योंकि एक पर्सन अगर ऐसे फेस कर रहा है तो एक पर्सन नीचे की तरफ फेस करेगा। इस तरह से हमको ये अरेंजमेंट ड्रॉ करना है। Q हमारा नॉर्थ फेसिंग है, और ये अगर हम एंड इसको मानते हैं तो Q एंड पे है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग। इस हिसाब से अगर हम देखें अभी हम, तो उस हिसाब से L हमारा कहाँ पे आ जाएगा, L इधर है, तो L के सेकंड लेफ्ट में, लेफ्ट अब ये साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इसका इस तरफ होगा, इससे सेकंड में कौन सा आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे N आ जाएगा। ठीक है, P और Q एक साथ बैठते हैं, P और Q एक साथ बैठते हैं, तो P मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और क्या चीज है, P और R में एक पर्सन है, P और R में एक पर्सन है, तो P में एक पर्सन के बाद यहाँ पे तो L आ रहा है, तो यानी कि Q हमारा एंड पे यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो P और R के बीच में अगर Q को हम मान लें तो R हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और क्या चीज है यहाँ पे, R के राइट में जितने हैं उतने ही M के राइट में होने चाहिए, और M हमारा क्या है, नॉर्थ फेसिंग पर्सन है। अब देखिए Q हमारा नॉर्थ फेसिंग है, तो R हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरह से। R के राइट में कितने लोग हैं, R के राइट में, अब R का राइट तो इस तरफ यहाँ पे होगा, R के राइट में अभी एक भी पर्सन नहीं है, तो यानी कि M के राइट में भी एक भी पर्सन नहीं होना चाहिए। तो M के राइट में M आ जाएगा हमारा इस एंड पर, और ये हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि M का राइट वही बनेगा। और क्या चीज यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है, और हमारे पास यहाँ पे है O के फोर्थ लेफ्ट में क्या है, S रहने वाला है, O का फोर्थ लेफ्ट। अब देखिए O का फोर्थ लेफ्ट में S कहाँ से आएगा, कितने लोग हमारे पास हैं यहाँ पे ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहाँ पे हो चुके हैं। अब O और S के लिए यहाँ पे हमको कोई भी जगह यहाँ पे बनती हुई नहीं दिख रही है, इसका मतलब हमको दूसरी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक और यहाँ पे एक चीज हो सकती है, क्या O के फोर्थ लेफ्ट में S को देखना है। अगर O को मैं यहाँ पे रखता हूँ, O का फोर्थ लेफ्ट, O का फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा S। अगर S यहाँ पे आ गया है और ये वाली कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई कराएं तो R के राइट में अब एक पर्सन है, तो M के राइट में हम एक पर्सन कैसे दिखा सकते हैं, अब M के राइट में अगर एक पर्सन हमारा यहाँ पे आ जाए M, तो इस तरह से सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। R नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो S ऊपर की तरफ। अब ऑल्टरनेट पे हमने 4 हमारे क्या हो गए, नॉर्थ फेसिंग वाले, और 4 ही हमारे क्या होने चाहिए, साउथ फेसिंग वाले। तो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। ठीक है, सारे पर्सन भी बैठ गए हैं, डायरेक्शन भी हमारी सारी सेट हो गई हैं, तो ये हो जाएगा हमारे इसका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग दे सकते हैं, 2 मैंने टाइप कराए यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें कि एक में हमने देखा सभी के सभी एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे थे, और दूसरे टाइप में हमने देखा मिक्स्ड वाले थे, यानी कि कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग कुछ लोग साउथ फेसिंग। इसके बाद भी अभी बचते हैं लीनियर में, अगर हम देखें तो लीनियर विद वेरिएबल भी हो सकते हैं, और एक टाइप बचता है पैरेलल रो अरेंजमेंट, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डेट आउट हो चुकी है नोटिफिकेशन की, और जो एक्सपेक्टेड डेट थी एग्जाम की 17 फेब, तो उसमें आपका एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए तैयारी, और अगर आप हम लोगों से जोड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट करके
कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके किसी भी ऑनलाइन कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।